करने की भी ठान लेते हैं एंड एट द एंड पहुंच भी जाते हैं। और इस साइलेंट पे यानी इस आर्क के दौरान लूफी का सामना होता है भगवान से। जस्ट किडिंग, सो कॉल्ड भगवान से सामना होता है, जो कि अपने आप को भगवान बोल रहा होता है, क्योंकि ये बंदा ना ही पायरेट था ना ही मरीन था, पता ही नहीं क्या चीज था, क्या पड़ी थी इसे भगवान बनने की। लेकिन वन ऑफ द रीजन था उसका भगवान बनने का एक बहुत बड़ी शिप बनाना, जिस वजह से वो स्काई आइलैंड के लोगों से भी वहां पर मजदूरी कराता था, ये बोलकर कि वो भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन लूफी आता है उसके छक्के छुड़ा देता है। लेकिन स्काई आइलैंड में भी रॉबिन को पॉनीग्लिफ मिलती है। अब इसके बाद मैरी यानी इनकी शिप जो है बहुत बुरी हालत में थी इतनी सारी जर्नीज करने के बाद, तो वो इसे एक शिप ब्रिट के हाथों सही कराने की सोचते हैं और जिस आइलैंड पे यानी वाटर 7 पे ये सारी चीजें ढंग से होती हैं उस तरफ जाने की सोचते हैं और जा भी रहे होते हैं। लेकिन जब बीच आइलैंड पे वो खाने पीने के लिए रुकते हैं तो वहां उनका सामना होता है वन ऑफ दी 3 एडमिरल से, जिसके पास आइस पावर थी। और ये एडमिरल इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि यूं समझ लो तरस खा के छोड़ता है इनको, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे स्ट्रॉ हैट्स इसके सामने मिलकर भी। और रॉबिन तो मरते मरते बची थी। इसके बाद शुरू होता है वाटर 7 आर्क, जो कि एल्वेस्टा आर्क की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क है वन पीस का, क्योंकि जहां अभी तक लूफी मरीन्स नेवी से टकरा रहा था, उनका सामना कर रहा था, लेकिन इस आर्क के दौरान उसका सामना होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट से, यानी CP9 से, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करती है। और सही में जब स्ट्रॉ हैट्स इनके एजेंट से टकराते हैं ना, उन्हें रियलिटी पता चलती है कि वो लोग कितना पानी में है। और हमें रॉबिन की बैक स्टोरी के बारे में ही पता चलता है कि वो इकलौती ऐसी बंदी है पूरे वर्ल्ड में जो कि पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है, समझ सकती है। और इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट यानी CP9 उसके पीछे पड़ी हुई है। और यही खत्म नहीं होता है आर्क। इसी आर्क में हमें ये भी पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 3 काफी स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वेपन्स हैं, जिनमें से एक था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिप, जिसका की आर्किटेक्चर फ्रैंकी के पास था, जो कि एट द एंड जाके स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है और स्ट्रॉ हैट्स की रॉबिन को रेस्क्यू करने में मदद भी करता है। और सबसे तगड़ी चीज मुझे इस आर्क की ये लगी कि इसी आर्क के दौरान हमें लूफी के गियर 2 और गियर 3 के बारे में भी पता चलता है। और इन्हीं 2 गियर की बदौलत वो CP9 के टॉप एजेंट को हरा पाता है, जिन पे की लिटरली नॉर्मल घूसे और मुक्कों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। और इस तरह यूं समझ लो स्ट्रॉ हैट्स अपने क्रू मेंबर को गवर्नमेंट के नाक के नीचे से भगा लाते हैं। और ये आर्क यहाँ